आप तो जिन श्रद्धानी हो, भगवान जिनेंद्र की वाणी पर श्रद्धान करते हो, इसलिए आप कहोगे है और कोई कहेगा नहीं है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भाई आत्मा तो अनादि से सिद्ध है। फिर वह कहता है कि देखो आत्मा नाम का पदार्थ नहीं है। उदाहरण दे दिया एक, कहते बस ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। और जैसे अब किसी ने कहा कि वह तो देह के विलीन होते ही वह समाप्त हो जाता है, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भाई आत्मा नाम का पदार्थ है। माने कैसे है कि पुनर्जन्म देखा जाता है। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें जाति स्मरण बचपन में हो जाता है और जाति स्मरण से बता देते कि हम पहले वहाँ थे, वो मेरा घर है, वह मेरी पत्नी है, वह मेरा भाई है। ऐसे जाति स्मरण से लोग बता देते हैं। अब छोटा बच्चा जन्म हुआ, वो क्या पता उसको कि कौन कहाँ है, लेकिन कैसे बताता है? क्योंकि वह आत्मा नाम का पदार्थ है जो वह यहाँ अब उत्पन्न हुआ है। एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर वह धारण करता है, ऐसा अनादिकाल से देखा गया है। प्यारे बंधुओं, ऐसे आत्मा का हमें श्रद्धान होना चाहिए। जब आत्मा का श्रद्धान होता है, उसके बाद आत्मा के प्रति हमारी रुचि जगती है। फिर आत्मा के अंदर कौन से विकार लगे हुए हैं, कौन सी ऐसी कमियां हैं, कौन सी ऐसी त्रुटियां हैं, कौन से ऐसे दोष हैं जो लगे हैं, जो हमारे दुख के कारण बन रहे हैं, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। कौन कौन सी कारण हैं बताओ? वह कर्म और नौकर्म हमारे आत्मा के लिए दुख का कारण बना है। क्या? कर्म और नौकर्म। कर्म और नौकर्म आत्मा के लिए दुख का कारण बना है। कौन कौन से कर्म? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। कितने कर्म हो गए? 8। इन 8 कर्मों की 100 है, बहुत सुंदर, 148 प्रकृतियां होती हैं। इस नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 100 नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं, नाम कर्म की 93 प्रकृति होती हैं। बहुत सुंदर। चलिए, कितनी अच्छी बात है, आप लोग कितना ज्ञान है। बस ऐसे ही ज्ञान होना चाहिए। जब लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। ज्ञानावरणी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 5। दर्शनावरणी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 9 प्रकृतियां हैं। कितनी? वेदनी कर्म की कौन कौन सी? साता वेदनी और असाता। क्या बात है, क्या बात है, आप लोगों का ज्ञान देखो। और नाम कर्म की 93, आयु कर्म की, गोत्र कर्म की 2। अब कौन सा रह गया? अंतराय कर्म की 5। ऐसे सारी प्रकृतियां जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 148। मोहिनी का, हाँ, मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां, मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां। इन सबको जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 148 प्रकृतियां। हमारे आत्मा के साथ उन 148 प्रकृतियों का अनादिकाल से संबंध चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है? अनादिकाल से। कहते कर्मों को नष्ट करना है, कर्मों को अष्ट कर्म दहनाए, अष्ट कर्म दहनाए धूपम निरुपामिति स्वाहा।
दहन हो गए क्या? धूप चढ़ाई थी ना तुमने, दहन हुए कि नहीं हुए? अरे भाई हुए, कैसे कहते नहीं हुए? जितने अंशों में हमारे परिणामों की विशुद्धि हुई है, जितने अंशों में हमने कर्मों को नष्ट करने का भाव बनाया है, जितने अंशों में कसायों की मंदता की है, जितने अंशों में राग द्वेष की प्रवृत्ति को हमने कम किया है, उतने अंशों में कर्म हमारे दहन हुए, नष्ट हुए। बस यही समझना है। अब कोई चाहता कि सीधा हम एक ही कदम में पहाड़ पर चढ़ जाएं, नहीं चढ़ पाओगे। सने सने कर्मों को नष्ट किया जाता है। सने सने जब कर्म नष्ट हो जाएंगे तब वह हमारी आत्मा विशुद्ध हो जाएगी। वह सारभूत हमारी आत्मा है, वह विशुद्ध हो जाएगी। जब तक ये 8 कर्म लगे हुए हैं जो हमारे लिए सारभूत हैं कि असारभूत हैं? असारभूत हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बंधु, ये सब मेरे हैं, ये कौन बतलाता है? तुम्हारा भ्रम जो उत्पन्न हुआ है वह तुम्हें संसार में रखने के लिए पर्याप्त है। मोहिनी कर्म ने जो तुम्हें भ्रमित कर दिया है, इसलिए तुम आराम से उस जेल में रह पा रहे हो। किसमें? किसमें? मुझे सुनाई कम देता है। हाँ, क्या बात है। मोहिनी कर्म का उपकार है, तुम आराम से जेल में बिना संकलेश के रह पा रहे हो। बिल्कुल परवाही नहीं करते हो, आराम से रात में सो जाते हो, एसी चलाई, हाँ क्या बढ़िया नींद आ रही है। और जिस दिन समझ में आ जाए, अब चक्रेश भाई को ऐसा लग रहा है बैराग गहरा है, आ रहा है क्या? अरे आ तो जाए, तो बड़े मुश्किल में आता है। ओहो, मोहिनी कर्म सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कोई है तो मोहिनी कर्म है। जिसका मोहिनी कर्म हट जाता है वह 1 मिनट के लिए भी उस घर में रह नहीं सकता है। या जिसको मोहिनी कर्म की अवस्था के विषय में बिल्कुल दृढ़ श्रद्धा और विश्वास हो जाता है, वह फिर वहां छटपटाता है, वह 1 सेकंड भी शांति से नहीं बैठ सकता। अब कैसे? एक सज्जन आए, बोले महाराज मुझे तो वैराग्य है, मैं तो घर में रहता हूँ लेकिन नहीं रहता हूँ, घर में रहता तो हूँ लेकिन घर में नहीं रहता। मैंने कहाँ रहते हो फिर? जब घर में नहीं रहते हो तो कहाँ रहते हो? कि महाराज मैं तो अपनी आत्मा के पास रहता हूँ। मैंने कहा तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कितने घंटे अपनी आत्मा के पास रहते हो? बोले महाराज 24 घंटे मैं अपनी आत्मा के पास रहता हूँ। मैंने अपना परिवार का सारा सब जिम्मेदारी किसी दूसरे को दे दी, अपने बेटों को दे दी, सब बांट दिया, मुझे मैं तो बस रहता हूँ। एक कमरा मेरी छत पर बना है अलग मेरे लिए, उस कमरे में जाता हूँ, अपनी सामय करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, और बस एक टाइम भोजन मिल जाता, भोजन कर लेता हूँ, आराम से रहता हूँ। मैंने कहा आप तो बहुत अच्छे हो, आपको तनिक भी राग नहीं है, आपको तो बिल्कुल राग नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हो। मैंने कहा दुकान जाते हो क्या? कि महाराज उतनी देर के लिए जाते हैं जब बस बच्चों को भोजन कराना पड़ता है, इसलिए जाना पड़ता है। मैंने अच्छा, बच्चों को भोजन कराना पड़ता है? मैंने भोजन कराना पड़ता है, राग का विषय कि वैराग का विषय है? किसका विषय? वैराग का विषय। एक दिन वह बच्चों को भोजन कराने के लिए गए, दुकान पर बैठे थे, किराने की दुकान थी, बाहर सामान लगा था। एक गाय आई और उसने बोरे में मुंह लगा दिया। धना रखे थे, धना क्या रखे थे? धना समझते? धना
अरे सूखी धनिया, धना, धनिया, अरे सौंप धना, समझ गए? अरे यहाँ के लोग बड़े इंग्लिश जानते हैं, शायद हिंदी नहीं जानते क्या हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा धनिया कहते हैं, धनिया कहते हो, सूखी धनिया। धनिया जो थी उस बोरे में लग गई गाय, और हम उधर से आ रहे थे आहार लेके, और वो जो वैरागी जीव थे वह डंडा लेके गाय को मार रहे थे। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले महाराज मैंने कि गाय भी जीव है, तुम्हारा बेटा भी जीव है, तुम्हारे बेटे में और गाय में क्या अंतर है बताओ? तुम्हारे बेटे में और गाय में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि गाय तुम्हारी नहीं है और बेटा तुम्हारा है। यही तुम्हारा राग है और कोई दूसरा तुम्हारा राग नहीं है। प्यारे बंधुओं, राग वृत्ति जिनकी हट जाती है वह कभी भी 1 मिनट के लिए भी उस मकान में रहना पसंद नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, चलिए बाबूजी आपसे पूछ लेते, क्या नाम आपका? अशोक जैन। अच्छा अंकित भाई से पूछ लेते। अंकित भाई एक बात बताओ, पूछ लें, बुरा नहीं मानना भाई। अंकित भाई एक बात बताओ, आप अपने घर में रहते हैं, आपकी पत्नी आपके बच्चे आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बस पूछे नहीं। और जब आप भोजन करते हैं तो पत्नी सामने बैठ जाती है भोजन परोसने के लिए, और वह आपके ऊपर पंखे से हवा करती है। बढ़िया प्रेम से आप भोजन कर रहे हो, आपकी पत्नी पंखे से हवा कर रही है। इतने में आपका बेटा पीछे से आया, बोला पापा आपके पीठ पर छिपकली बैठी है। स्वादिष्ट भोजन है, आपके मन का भोजन है, और बेटे ने कहा पापा पीठ पर छिपकली बैठी है आपके कपड़े पर, तो आप क्या करोगे उस समय? भोजन करोगे, कपड़े उतारोगे? जब संसार से भय उत्पन्न हो जाता है, जब संसार से भय उत्पन्न हो जाता है, तब राग वृत्ति अपने आप हमारी कम हो जाती है। और जब राग वृत्ति कम हो जाती है, फिर हमें राग की वस्तुएं अपने आप अप्रिय लगने लगती हैं, और उन वस्तुओं को हम अलग करने लगते हैं। प्यारे बंधुओं, बस यही राग वृत्ति और वैराग वृत्ति है। फिर आत्मा नाम का जब वह अपना द्रव्य समझ में आने लगता है, तो फिर ये संसार के विषय भोग भी हमें व्यर्थ और बेकार दिखने लगते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक कारका लिखी, उसमें लिखा यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे उत्तम तत्व समझ में आने लगता है, वैसे वैसे सुलभता से प्राप्त वस्तु भी हमें रुचती नहीं है, और जैसे जैसे वस्तु रुचती नहीं है, वैसे वैसे उत्तम तत्व और समझ में आने लगता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे सारभूत उस उत्तम तत्व को हम समझें, यानी अपनी आत्मा के स्वरूप को समझें, उस अपनी आत्मा से ही हम प्रीति करें, उसी अपने आत्मा को जानें, क्योंकि संसार में सारभूत कोई है कि तो वही आत्मा है, वही अजर अमर आत्मा है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। उस पर हमारी दृष्टि रहेगी तो संसार शरीर भोगों से हमारी विरक्ति का भाव रहेगा, और हम सारभूत आत्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। और इस आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति का अगर हमारा भाव है तो ही हमारा सबको श्रेष्ठ है, अन्यथा इस धरा पर
इस धरा कर सब धरा रह जाएगा, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। खूब तुम आए हो, लेकिन जब भी विदा होगे तो हाथ पसारे ही तुम्हें जाना पड़ेगा, कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। हाँ, जितना तुमने सारभूत पदार्थ को समझा है, उस पदार्थ को जाना है, बस वो ही तुम्हारे साथ जाने वाला है। और जितनी तुमने पाप पुण्य की प्रकृतियां बंद की हैं, वह सब तुम्हारे साथ जाने वाली हैं और अगली पर्याय में तुम्हें वह उसका फल देने वाली है। इसलिए उस सारभूत पदार्थ को समझें। समझदार के लिए ये सारा ही काफ़ी है। और सूर्यनगर के लोग तो हैं, समझदार है कि नहीं? समझदार हैं। और मुझे विश्वास है ज़रूर आपको बात समझ में आई होगी और ज़रूर आप इसका चिंतन 1 मिनट के लिए ज़रूर करेंगे। आज सबका नियम है, आज 2 मिनट के लिए आप कभी भी समय मिले जब बैठ जाना और अपने आत्मा के उस स्वरूप का ध्यान करने का प्रयास करना कि हमारी आत्मा है वह कैसी है, कहाँ रहती है, कब से है, कब तक रहेगी, क्या उसका स्वरूप है। कुछ ना कुछ चिंतन करने का विचार करना। कल फिर बैठेंगे। जब बोलिए आचार्य कुशल सन्मति सगजी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की।